दो तीन साथियों ने हमारे अनिल चावड़िया जी ने, अशोक भाई ने बड़ी अच्छी टेक्निकल बातें इस जातिगत गणना के संबंध में रखी है, जिसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। इस पे और भी जो विद्वानों के सुझाव आएंगे तो उसके ऊपर एक ड्राफ्ट बन जाए, एक अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार किया जाए। वो ड्राफ्ट हमें जनता के बीच पे लेके जाना है कि क्यों जरूरत है जातिगत जनगणना की। पहली बात तो ये समझाना बहुत जरूरी है। हम ये समझाने में अपने अपने जो जमात है, अपने जो लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के हैं, जो सिस्टम की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनको ये समझाना बहुत जरूरी है। राजनीतिक रूप से कई राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से बात चुनाव के पीरियड में कर लेते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया उदाहरण अब मैं आपको बताता हूँ कि बिहार के अंदर उदाहरण निकल के आया जातिगत जनगणना का। उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष बड़ा लंबा चल रहा था। प्रधानमंत्री से बात हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि जी आप लोग अपनी तरफ से, अपने राज्य की तरफ से आप बजट निकालिए और इस पर जनगणना करिए। बिहार जो है उसको करा। अब जब बिहार ने करा तो उसके अंदर जो जातियां निकल के आई, अब जैसे मैं धोबी जाति से हूँ तो मेरा इंटरेस्ट हुआ गया धोबी कितना है बिहार में। तो बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ है, उसके अंदर धोबी की आबादी 0.83% निकली। यानी कि 13 करोड़ के अंदर 11-12 लाख, 10-11-12 लाख धोबी है और 0.25 या 24 मुस्लिम धोबी था। तो कुल मिला के अगर दोनों धोबियों को जोड़ लिया तो 1% है। और यही 1% या 1.5% पूरे देश के अंदर होगा, जिसको मैंने आकलन किया है। इस पर ये नहीं कहना अपनी जाति का है तो मैं बढ़ चढ़ के क्यों बोलूँ। तो फैक्ट्स तो यही है कि जातिगत जनगणना में इस तरह से गिनतियां निकल के आती है। अब उसी में जातिगत जनगणना में रिजर्वेशन का मामला आया तो 75% रिजर्वेशन, जो कि आज 49 पॉइंट समथिंग है, 75% रिजर्वेशन को बिहार सरकार ने मान्यता दी। 75% आरक्षण मिलेगा, जिसमें 10% आपका वो स्वर्ण जातियों के लोगों का रिजर्वेशन है। 65% इन्होंने निकाला, 10% जोड़ कर। मैं टोकना इसलिए चाह रहा हूँ कि हम ऐसे डाइवर्ट ना, हम अभी आरक्षण, क्योंकि आरक्षण नहीं सर, आरक्षण इसके अंदर क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको ये बता। अरे नहीं मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि हम इसको बड़ा लिमिटेड, हमारा बड़ा क्लियर कास्ट सेंसस और इस जो सेंसस के साथ में हमने बजट की बात इसलिए की सामने नहीं, मतलब मैं ये कि फिर वो आगे न बढ़े। सर आगे नहीं बढ़ेगा ना, विषय बिंदु पे ही बात कर रही। टेम्पल खराब कर दिया ना। वो कहने का मतलब ये था कि आप बिहार का उस पर देखिए, उस पर रिजर्वेशन का भी मैटर है। आप किसी को, जनता को आकर्षित कैसे करेंगे? नंबर 1, जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, उस पर आकर्षित करना भी तो जरूरी है ना। आप आकर्षित करने के लिए क्या पैमाने रखेंगे उनके आगे? तो अब आरक्षण एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आरक्षण की लड़ाई लड़ता ही रहता है आदमी भी, उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे पिछड़े राज्यों के अंदर। तो आरक्षण के अंदर लाभ मिलेगा। आपने इकोनॉमिक आधार बताया, अशोक भाई ने उसको हमारे ड्राफ्ट के अंदर जोड़िए। अनिल चावड़िया जी ने भी बात की थी कि ऐसा ड्राफ्ट तैयार हो। फिर नंबर 1, अब एक तेलंगाना में, एक कर्नाटक में, बिहार, ये 3 राज्य तो हैं जिसमें के अंदर जातिगत जनगणना कहीं नहीं हुई है। बिहार में तो हुई है, सर्वे हुआ है, वो भी सर्वे हुआ है। सर्वे के आधार पे उन्होंने उस सर्वे को बिहार सरकार को 9वीं सूची, संविधान की 9वीं सूची में दर्ज कराने की मांग कर रही है बिहार सरकार को। सेंसस एक्ट में हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं उसको सेंसस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं करा सकती। नहीं अधिकार इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कराएगी? वो तो करा ही नहीं रही। हमें तो आपकी 2000 गणना, आपकी शेड्यूल कास्ट की जातिगत गणना हुई थी, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इतना परसेंट शेड्यूल कास्ट है, इतना परसेंट शेड्यूल ट्राइब्स, यही तो बताया गया। जातिगत जनगणना तो हर सेंसस में होती है, लेकिन डिटेल में नहीं होती है। एससी को एक ग्रुप मान लिया जाता है, डिफरेंट ग्रुप के उसमें नहीं जाता है। और खाली संख्या नहीं, हमें सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के साथ जाएंगे, डिफरेंट फील्ड में क्या ड्रॉप आउट रेट है, कितने किस जात के लोग, कितने इंजीनियर। मेरी बात पूरी तो मेरी बात पूरी हो लेगी। आपका जो बात निकल के आई है उसमें कि जी आपने संविधान के एक्ट के तहत ये जातिगत गणना नहीं करी, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो अधिकार। आप बिहार ने अपनी गणना करी, जैसी भी करी, ठीक है कि उसे मान्यता
सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रही है, हाई कोर्ट नहीं दे रही, परंतु गणना हुई तो है ना। उस गणना से कुछ तो परिणाम सामने आए हैं जनता के आगे, और उस गणना में लड़ाई तो अभी लंबी लड़नी है, हमने भी लड़नी है। अब केंद्र सरकार और उसके राज्यों में कितने, हमारे कितने राज्य हैं हम जिस पे स्थापित बैठे हुए हैं, यहाँ हम अपने बजट से करवा देंगे। तो केंद्र सरकार के रहते, ये वाली केंद्र सरकार के रहते तो गणना होनी नहीं है, लेकिन इसको एक अभियान के रूप में तैयार किया जा सकता है, एक अभियान चलाया जा सकता है, बहुत बड़ा पैमाने पर आम जनता तक ये बात जरूरी लाई जा सकती है, उसे आकर्षित किया जा सकता है कि जातिगत जनगणना से क्या लाभ हैं, क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो या संवैधानिक हो। तो ये सारी चीज़ें आप जोड़ेगा, उसके ऊपर एक ड्राफ्ट हो रहा है, फिर 21 तारीख को जो आपका कार्यक्रम हो रहा है उसके ऊपर ये चीज़ें रखी जाएगी ताकि बात दूर दूर तक चले। धन्यवाद। कहेगा जी, मैं जरा 1 मिनट बोल ले रहा हूँ कि हमारा चैम्बर में जो 2 एडवोकेट बैठे हुए हैं और मुझे जाकर तो वहाँ वापस जाना है, तो एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ। देखिए, हम आरक्षण की बात के बजाय हमको बात करनी चाहिए हिस्सेदारी की, ठीक है। और दूसरा जो है कि साहब ये सरकार नहीं कराएगी, इसको मान करके अगर हम चलेंगे तो हम पस्त हो जाएंगे। हमको जो है लोगों को जागरूक करके जो है इसको बाध्य करने की तरफ बढ़ना होगा। ये 2 बात मुझको कहनी है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज ये मीटिंग देर में शुरू हुई और मुझे जो है कुछ एक कोर्ट के काम में जो कल सुबह तक वो फाइल करना है, तो इसलिए मैं रुकने की स्थिति में नहीं। चलिए, हम आपसे जो भी तो हम बात करके जो होगा वो लेते रहेंगे। और जहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे रहना, आपको रहना है। आपके साथ रहेंगे, आपके साथ जो है अब आपको बता तो दिया ना, संडे को अशोक जी इधर आए, अशोक जी इधर आ जाओ। लीजिए सर, आप बोलिए। और लोग बोलिए। पटना से हैं जावेद भाई।